खाना को हम बर्बाद होने से कैसे बचा सकते हैं और क्या तरीका है जिससे हम कम से कम खाना खाकर भी खाने को बचा सकते हैं। देखिए, खाना हमारे ज़िंदगी का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर हम इसी तरह अपने खाने को बर्बाद करते रहेंगे जिस तरह से बहुत सारे लोग किसी भी शादी में, किसी भी पार्टी में और कहीं भी होटल में जाकर खाने को बर्बाद कर देते हैं, अगर हम इसी तरह खाने को बर्बाद करते रहें तो हमारा खाना एक दिन ख़त्म हो जाएगा और हमें भूखा ही रहना पड़ेगा। जिस तरह बहुत सारे गरीब लोग हमारी इन ख़ताओं से, हमारे इन मिस्टेक से उनके ज़िंदगी का आधा हिस्सा भूखा ही गुजर जाता है। अब आप ये पूछते होंगे कि हमारे से गरीब को क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है, मैं आपको इसका मिसाल देता हूँ। जैसा कि आप खाना खाते हैं किसी होटल या किसी भी मॉल या किसी भी दावत में, तो अधिकतर लोगों को ये देखा गया है कि वो इतना खाना ले लेते हैं जितना वो खा नहीं सकते। इससे क्या होता है, आपने प्लेट में खाना जितना खाना था आपको, उससे भी ज़्यादा आपने ले लिया है। जब आप खाने बैठते हैं तो क्या करते हैं, उसमें आधा खाना या कुछ खाना छोड़ देते हैं, जिसे वेटर या कोई भी शख्स उठाकर कूड़ेदान में डाल देता है। इससे क्या होता है, आपने तो सोचा मैंने अकेला ये खाना छोड़ा, आपकी तरह उस शादी में, उस होटल में या उस फंक्शन में और भी बहुत सारे लोगों ने उसी तरीके से खाने को वेस्ट किया। उससे क्या हुआ, धीरे धीरे करके लोगों ने इतना ज़्यादा वेस्ट कर दिया कि आप जितना खाना जमा हो सकता था, अगर आप उसे वेस्ट नहीं करते कि उसमें से 10 लोग खा सकते थे, 50 लोग खा सकते थे और 100 भी लोग खा सकते थे। मैंने खुद ये देखा है कि बहुत सारे शादियों में खाना बर्बाद किया जाता है। तो मैं आप लोगों से ये गुजारिश करूँगा कि आप इतना ही प्लेट में खाना लीजिए जितना आप खा सकें। इतना ज़्यादा ना ले लें कि बहुत खाना बर्बाद हो, जिससे उन लोगों का नुकसान हो उन लोगों का नुकसान हो जिस पर इस खाने का हक था। मान लीजिए मैं 1 किलो चावल रोज़ खाता हूँ और किसी दिन मैं 2 किलो चावल अपने हांडी में उबाल देता हूँ, यानी अपने बर्तन में उबाल देता हूँ। उससे क्या होगा, मुझे चावल तो 1 ही किलो खाना था, मैंने अपने हांडी में 2 किलो चावल उबाल दिया। अब वो जो 1 किलो चावल मैंने उबाला है, तो आप समझिए अब वो खाना कौन खाएगा, क्योंकि मेरे पेट में जो जगह है वो 1 प्लेट का है। अब मैं 1 प्लेट रख भी नहीं सकता, तो मैं क्या करूँगा, जो 1 प्लेट बचा हुआ खाना है उसे फेंक दूँगा। अब वो बचा हुआ खाना 1 प्लेट मैंने फेंका, तो फिर मुझे तो दूसरे दिन के लिए चावल ख़रीदना पड़ेगा। अब मैं अगर ऐसे कर कर के 10 दिन इसी तरह से बर्बाद कर दूँ तो 10 किलो चावल बर्बाद हो जाएगा। जिससे क्या होता है, हमारे देश में महंगाई बढ़ती है और इसका ठेकड़ा हम सरकार के ऊपर फोड़ते हैं, मगर हम अपनी गलतियों के ऊपर ध्यान नहीं देते। क्यों नहीं ध्यान देते? क्योंकि हमारे पास पैसे हैं, तो इसलिए हम सोचते हैं कि हमारे पास पैसा है तो हम जितना भी खा सकते हैं और कहीं से भी खा सकते हैं और कुछ भी खा सकते हैं। जी हाँ, आपके पास पैसे हैं, आपके पास दौलत है, मगर आप पैसे खा तो नहीं सकते, ना ही दौलत खा सकते हैं। आप खाएंगे तो खाना ही, और यही खाना गरीब भी खाता है। तो फिर आप ये कैसे सोच लेते हैं कि मेरे पास ज़्यादा पैसे हैं तो मैं ज़्यादा खाना बर्बाद करूँगा। ये सोच बिल्कुल गलत है। जिन लोगों का ये सोचना है कि मेरे पास ज़्यादा पैसे हैं तो मैं ज़्यादा खाना बर्बाद कर सकता हूँ, ये बहुत ही गलत सोच है। और इसी सोच की वजह से आज हमारे भारत देश में महंगाई बढ़ रही है। इसी सोच की वजह से आज हमारे भारत देश की महंगाई बढ़ते जा रही है, क्योंकि हम हिंदुस्तान के लोग खाना बर्बाद करने में सबसे ज़्यादा आगे हैं। आपको ये जानकर बहुत ही झटका लगेगा कि बहुत सारे देशों में आप अगर खाना बर्बाद करते हैं तो आपके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा, क्योंकि वो देश ये जानते हैं कि अगर हम खाना कम से कम बर्बाद करेंगे तो इससे हमारे बजट में भी बढ़ोतरी होगा। मान लीजिए किसी होटल में लोग खाने जाते हैं और वो 1 प्लेट की जगह 2 प्लेट मंगाकर, मान लीजिए कुछ उस प्लेट से खा लिया, कुछ इस प्लेट से। अब आप ही बताइए, क्या आपको अगर वो खाना दिया जाता है तो क्या आप वो खाएंगे झूठा प्लेट?
बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप डायरेक्ट उस होटल में ढुककर ये बताएँगे, ये इज़हार करना चाहेंगे कि हमारे पास पैसे हैं तो हमें फ्रेश खाना चाहिए। अगर आपको मैनेजर या वेटर ये बोल दे कि मैम वो आधा खाना बचा हुआ है, क्या आप उसे खाना पसंद करेंगी? तो आप उस मैनेजर या वेटर को इस तरह से झाड़ देंगे कि हम क्या पैसे नहीं लाए आपका खाना खाने के लिए, जो आप हमें झूठा खाना खिलाने के लिए ऑफ़र कर रहे हैं। तो यही बात है कि बहुत सारे रेस्टोरेंट में ये शर्त रख दिया गया है कि आप थोड़ा लो, आपको फिर ज़रूरत पड़े आप फिर लो, मगर आप खाना बर्बाद ना करो। क्योंकि जितना खाना हम शादियों में और फंक्शनों में बर्बाद करते हैं, हिंदुस्तान में एक दिन उससे हमारे अफ्रीका में जो रह रहे लोग हैं उनका पेट भर सकता है। तो इसी मैसेज को देते हुए मैं अपना वीडियो आपके ऊपर ये इसलिए छोड़ता हूँ कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और हमारे पेज को फॉलो करेंगे, और इससे आपको ये सीख मिलती है कि आप कहीं भी खाने जाओ तो कम से कम खाना बर्बाद करो, ताकि उन लोगों का हक अदा हो सके जो इस खाने के इंतज़ार में है। तो अपने भाई को दीजिए इजाज़त, फिर हम मिलते हैं। खुदा हाफिज़, सबा खैर, नमस्कार।